नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीईटी 2026 ग्रेजुएट लेवल का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, सिलेबस में बदलाव हुआ है और अब हम बात करने वाले हैं कि कौन-कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से ज़्यादा क्वेश्चंस बनने वाले हैं या फिर उन टॉपिक्स को आपको ज़्यादा फोकस करना है उसके बारे में बात करने वाले हैं और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आपको पूछे जाने वाले हैं उसके बारे में भी बात है वो करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर हम बात करें, आपको पता होगा आलोक राज जी ने यहाँ पर एक्स पर पोस्ट करके बताया है कि किसी स्टूडेंट को रिप्लाई करते हुए कि रमेश जी अंकों का निर्धारण, इन्होंने पूछा कि साहब अंकों का निर्धारण कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि अंकों का निर्धारण काफी कुछ 2024 की सीटी जैसा ही है। आपको दोनों सीटी ग्रेजुएट लेवल और सीनियर सेकेंडरी के पुराने पेपर से सिलेबस में अंकों के निर्धारण का बहुत ही सटीक अंदाज लग जाएगा। कुल मिला के इनके कहने का मतलब यह है कि यदि आप पुराने पेपर को देखते हो, जब आपने सिटी ग्रेजुएट लेवल 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसका यदि आपने पेपर देखा, वहां पर जितने क्वेश्चन पूछे गए थे यहां पर भी उतने ही क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाने वाले हैं, इनके अकॉर्डिंग ये कहना है। और हम उसी के अकॉर्डिंग बात है वो करने वाले हैं। आप सबको पता है ये आपका सिलेबस है, 150 क्वेश्चन से वो आपसे पूछे जाने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, टोटल मिलाकर 300 नंबर का ये पेपर रहने वाला है। 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और 1/3 रहने वाली है आपके नेगेटिव मार्किंग। ये जो सिलेबस है वो आपके लिए दिया हुआ है, इसके बारे में विस्तृत सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर कि पहले हम बात करेंगे कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके बाद में हम बात करने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहां पर देखो, सबसे पहले हम बात करें कि साहब जो राजस्थान की इतिहास कला संस्कृति है वहां से कितने क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन आपके राजस्थान इतिहास कला संस्कृति से पूछे जाएंगे। भूगोल और अर्थव्यवस्था से 25 क्वेश्चन है वो पूछे जाने वाले हैं, मतलब राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान जो इकोनॉमिक्स है, अर्थव्यवस्था वाला पार्ट है, इकोनॉमिक सर्वे वाला, वहां से 25 क्वेश्चन। वहीं बात करें राज्य व्यवस्था, इसमें इंडिया और राजस्थान दोनों शामिल हैं, उससे 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। भारत का जो भूगोल है उससे 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर बात करें साइंस से, साइंस से 10 से 12 क्वेश्चन है वो साइंस से पूछे जाने वाले हैं। और मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स से और रीजनिंग मिलाकर आपके 15 क्वेश्चन है वो पूछे जाने वाले हैं। फिर यहां पर आगे बात की जाए कि सर करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर के पूछे जाएंगे। और हिंदी और इंग्लिश, हिंदी है ना, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों को मिलाकर आपकी बात करें तो लगभग है ना 24 क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। मतलब हिंदी के 12 क्वेश्चन है और इंग्लिश है उसके भी आपके 12 क्वेश्चन है वो पूछे जाने वाले हैं। कंप्यूटर के 8 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और हम बात करें भारतीय इतिहास और अर्थव्यवस्था के बारे में, भारत का इतिहास दिया हुआ है आपके और अर्थव्यवस्था वो दी हुई है और यहां से 10 क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाने वाले हैं। कुल मिला के इस पोर्शन पर थोड़ा सा आपको कम फोकस करना है क्योंकि भारत का इतिहास बहुत बड़ा है, सिलेबस में आपके दिया हुआ है, और भारत की अर्थव्यवस्था है वो भी बहुत बड़ा है। लेकिन क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं, मात्र 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वहीं आप यहां पर देखोगे जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था और राजस्थान का भूगोल है वहां से 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहां से आपको थोड़ी सी अपनी समझ है उसको विकसित करना है कि कौन से सब्जेक्ट है उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, कौन कौन से टॉपिक्स है जिस पर आपको ज्यादा फोकस है वो करना है। तो यहां तक आपको मोटा मोटी तौर पर कुछ चीजें हैं वो समझ में आई होगी। यहां पर एक चीज और है, यहां पर आप मैथ्स पे थोड़ा सा देखोगे ना, मैथ्स यहां पर 15 नंबर की है और सीटी जो 10+2 है उसके बारे में बात करें तो यहां पर मैथ्स के 25 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। मतलब यदि आप सीटी 12th लेवल की तैयारी कर रहे हो तब आपको मैथ्स को थोड़ा ज्यादा फोकस है उससे पढ़ना है। लेकिन यदि आप सीटी ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हो तब आपको मैथ्स पे ज्यादा फोकस नहीं करते हुए आपको बस उन टॉपिक्स को पढ़ना है जो आपके आगामी एग्जाम, जैसे मान लो आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो अभी या फिर पटवार की तैयारी कर रहे हो, तो इनमें जो टॉपिक दिए हुए हैं वही टॉपिक पढ़ने हैं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो मैं आपको एक बार मैथ्स के बारे में बताता हूं, मतलब मैं हर एक सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है पर्टिकुलरली मैथ्स के बारे में बात कर रहा हूं। मैथ्स मैंने बोला है ना, हाँ मैथ्स में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैथ्स में बड़ा बदलाव हुआ है। मैथ्स में बहुत सारे ऐसे टॉपिक जोड़ दिए गए हैं जो कि पटवारे और वीडियो वाले सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं मैथ्स के बारे में बात कर रहा हूं। कहीं आप ये मत सोचना कि सर मैथ्स को टारगेट करते हुए कैसे बता रहे हो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखना यहाँ पर जैसे देखो रक्त संबंध है, ये बेसिक से टॉपिक से, रक्त संबंध है ना, संख्या श्रेणी है, अक्षर श्रेणी है। अब देखो घड़ी और कैलेंडर है वो आपके पहले सिलेबस में नहीं हुआ करते थे सीटी वाले में, अब ये नया है वो एड ऑन किया गया है। अब मानसिक योग्यता ये बेसिक है ना, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल ये पहले भी था अब भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। गुणनखंड, द्विघात समीकरण, लघुगणक, अब ये लघुगणक वगैरह है वो आपके सिलेबस में यहाँ पर पहले नहीं दिया हुआ था, अब इस बार दिया हुआ है। यहाँ पर देखो एचसीएफ और एलसीएम है, औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समानुपात
और अनुपात, ये जो टॉपिक्स हैं वो भी पहले थे अब भी हैं। यहाँ पर ये एलसीएम और एचसीएफ पहले नहीं दिया हुआ था, अब इसको भी एड ऑन है वो कर दिया गया है। समय, चाल, दूरी, कार्य ये पहले भी है। अब यहाँ पर देखो एक बिंदु पर बनने वाले कोण, रेखाएं, सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुज और सर्वांग समता, ये पूरा टॉपिक भी ऐसा है जो कि आपके पहले नहीं दिया हुआ था। त्रिभुज, वृत्त, दीर्घवृत्त, आयत, गोले और बेलन का क्षेत्रफल, ये ठीक है आपके वीडियो वगैरह में सिलेबस में आता है। अब यहाँ पर त्रिकोणमितीय, अनुपात और ऊंचाई, दूरी, समान की समस्याएं, ये पहले नहीं था आपके सिलेबस में, अब नया एड ऑन कर दिया गया है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य, माध्यिका और बहुलक, अब ये आपके वीडियो के सिलेबस में है तो इसको आपको पढ़ना होगा। यहाँ पर गोले, बेलन, घन, शंकु का आयतन, अब ये आपके वीडियो के सिलेबस में है। आंकड़ों का चित्रांकन, ये मतलब ये टॉपिक ऐसे थे जो पिछली बार सीटी में नहीं थे, जो मैं गोला बना रहा हूं ना, ये सीटी में नहीं थे, इस बार एड ऑन है वो कर दिए गए हैं। और नंबर कितना आने वाला है, रीजनिंग और मैथ्स मिलाकर 15 क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। तब अब आपको क्या करना चाहिए, या तो एक तरीका तो ये है कि आप सिलेबस में दिया वो सारा पढ़ो, और एक स्मार्ट तरीका ये है कि जो आपके वीडियो के सिलेबस में दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ वही टॉपिक है वो पढ़े जाए। जो सब्जेक्ट ऐसे हैं ना कि जहां पर सिलेबस तो है बड़ा और नंबर आ रहे हैं कम, तो वहां पर उन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस किया जाए जो आपके मेंस एग्जाम में, क्योंकि सीटी एक क्वालिफाइंग है, यहां पर आपको मात्र और मात्र 40% मार्क्स है वो लाने हैं, ज्यादा नहीं लाने। लेकिन आपको वीडियो में तो साफ पास होना है, यहां पर तो मेरिट लिस्ट फाड़नी पड़ेगी आपको। तो यहां पर आपके टारगेट होना चाहिए कि मैं आज से ही, यदि आप तैयारी शुरू करते हो तो सीटी ग्रेजुएट लेवल का और वीडियो का दोनों का सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, और आपको उन्हीं ही टॉपिक को फोकस करते हुए पढ़ना है जो आपके वीडियो के सिलेबस में है। अब देखो यहां पर मैंने ये बताया, अब देखो अपन एक बार की ऊपर से वापस बात करते हैं। यहां पर देखना, अब और बात करें, जैसे मान लो कि यहां पर साइंस के बारे में बात करें, साइंस है, साइंस में कितने हैं, 10 से 12 क्वेश्चन साइंस के हैं, 10 से 12 क्वेश्चन यहां पर भी साइंस में है। तो यहां पर साइंस में कोई बड़ा बदलाव है नहीं, पिछली बार जो सीटी में था इस बार भी सीटी में है, कुछ चीजें हैं वो बेसिक सी चेंज है, उसमें कोई बड़ा चेंज नहीं है। साइंस आपके सिलेबस में है तो पढ़ना है, लेकिन जो प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी वगैरह है उनको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है, जो कि आपके इस बार सिलेबस में नहीं है। सेम अपन वैसे ही मान लो और किसी चीज के बारे में, जैसे करंट अफेयर में कुछ टॉपिक्स है वो एड ऑन हुए हैं, है ना। जैसे करंट अफेयर की बात करूं मैं तो यहां पर कुछ टॉपिक्स है वो एड ऑन हुए हैं। अब आप कहोगे सर ये हमें पढ़ना चाहिए क्या, ये देखो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, करंट अफेयर में लिखा हुआ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी, भौगोलिक, पारिस्थितिक, खेलकूद आदि क्षेत्रों की राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रमुख समसामयिक घटनाएं, कोई दिक्कत नहीं है सर, वीडियो में भी ये सेम ही चीजें हैं सर, सारी पूछी जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रसिद्ध व्यक्ति वीडियो में भी है, राजस्थान राज्य और राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियां, सर ये भी वीडियो के सिलेबस में है, कोई इशू वाली बात नहीं है। आगे देखो नागरिक कर्तव्य, ये आपके नया टॉपिक है, वो करंट अफेयर में एड ऑन कर दिया, वैसे आप मूल कर्तव्य वगैरह है वो पढ़ते हैं। अब एक है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा वाला, ये जो अधिनियम है 2022 का, अब सर इसको हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, ये भी आपके दिमाग में आ सकता है। अब पता नहीं है इसके बारे में, हो सकता है वीडियो का जो नया सिलेबस आए उसमें ये एड ऑन कर दे, तब तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यदि वीडियो के सिलेबस में इसको एड ऑन नहीं किया जा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो फिर ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप, वैसे ज्यादा बड़ा भी नहीं है, मात्र 2 पेज में आप इसको कवर है वो कर सकते हो, 2 पेज में ही इसको पढ़ सकते हो, तो बहुत बड़ा चीजें नहीं है, तो इसको आप लेस फोकस में रख सकते हो। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है, आपको तैयारी है ना वो अभी से ही मेंस की तैयारी करनी है, अभी भी वीडियो की तैयारी करनी है। आप ये सोचकर तैयारी करोगे कि सर मैं एक काम करूंगा, आपकी एग्जाम जैसे 1 से लेकर 3 दिसंबर के बीच में है, कि सर दिसंबर तक तो मैं तैयारी करूंगा सीटी की, और उसके बाद में मैं वीडियो की तैयारी करूंगा। वीडियो का एग्जाम है वो होने वाला है मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में एग्जाम होने वाला है, तो दिसंबर के बाद में 2-3 महीने का आपको टाइम मिलेगा, उसमें फिर क्या पढ़ोगे क्या छोड़ोगे, इसलिए आज से ही तैयारी शुरू कर देनी है। लगभग आपको मैं कह रहा हूं 10 महीने का टाइम मिल रहा है वीडियो की तैयारी के लिए, तो अच्छा मौका है, ये जबरदस्त तैयारी है वो आपको करनी है। अब आगे देखो, जैसे कंप्यूटर की बात करूं मैं, है ना, कंप्यूटर के बारे में बात की जाए, ये देखो ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आपके देखो यहाँ पर कंप्यूटर की विशेषताएं, उपयोग, ये सब में है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटरनेट, ईमेल वगैरह है, ये भी आपकी वीडियो के सिलेबस में है। रैम है, रोम है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ये सारा चीजें हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है वो आपसे पूछा जाता है। एमएस ऑफिस, ये सारा हर सिलेबस में, जैसे पटवार में भी है ये, है ना, पटवार में भी है ये, वीडियो में शायद नहीं होगा, पटवार में है ना। आगे देखो साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी है ये आपके सिलेबस में नहीं है, है ना। ई सर्विसेज ये सिलेबस में नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके सिलेबस में नहीं है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये टॉपिक्स है वो आपके यहाँ पर नहीं रहेंगे, तो इसको आप पढ़ सकते हो, है ना। यहाँ पर सॉरी पटवार नहीं, वीडियो की बात कर रहा हूँ, है ना, वीडियो में ये सिलेबस में आपके देखने को मिलने वाले हैं। आगे देखो, आगे यहाँ पर हम बात करें जैसे हिंदी, अब हिंदी के टॉपिक्स लगभग सारे मिलते हैं, लेकिन कुछ जैसे विराम चिन्ह है वो आपके वीडियो में नहीं है, वीडियो का सिलेबस है उसमें विराम चिन्ह नहीं दिए हुए हैं, है ना। बाकी समास समास ये सारे टॉपिक्स हैं, पारिभाषिक शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरा, हाँ ये एक नहीं है आपकी, ये टॉपिक है।
राजभाषा, ये वीडियो के टॉपिक में आपको नहीं दिया हुआ है। जैसे ये कार्य पत्र वगैरह है, ये आपके वीडियो के सिलेबस में नहीं है, तो आप इन्हें छोड़ सकते हो, बाकी सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना होगा और यही टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण माने जाएंगे। ठीक है, अब सर इसका क्या करना है, जन स्वास्थ्य का, अभी ज्यादा फोकस दिमाग नहीं लगाना, अभी आपको वही टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके लिए ज्यादा नंबर के हैं, जिससे आपसे नंबर ज्यादा आ सकते हैं। जैसे जन स्वास्थ्य है, लास्ट में देख लेना है ना, एक छोटी सी पीडीएफ से आपका सारा काम हो जाएगा। अभी बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता यहां पर नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, आगे बात करें विज्ञान प्रौद्योगिकी, मैंने कहा सारी चीजें पढ़नी है। यहाँ पर थोड़ा सा रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, उपग्रह है, इस पर आपको, सूचना प्रौद्योगिकी, इन पर आपको ज्यादा फोकस है वो करना है। स्वास्थ्य संबंधी जो चीजें हैं जैसे पोषण, देखभाल, रक्त समूह, यहाँ से क्वेश्चन है वो अच्छे खासे बनते हैं, तो इनको तो आपको पढ़कर जाना ही है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में क्या साहब, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में आपको पता होगा कि जो वीडियो का सिलेबस है उसमें से 30 अंकों की आपके ये जो है ना अर्थव्यवस्था वाली पोर्शन है वो आता है। और यहां पर आपके ध्यान देना बात को कि मैं सुबह 8 बजे आपके लिए डेली करंट अफेयर पढ़ाता हूं, जिसमें हम राजस्थान और उसके साथ साथ में इंडिया का करंट अफेयर है वो पढ़ते हैं, और मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे है वो साथ साथ पढ़ाता हूं, तो ये क्लास आपको जरूर देखनी है। यहां पर देखना राजस्थान का खाद्य और व्यावसायिक फसलें है ना, अब ये आपके वहीं पर भी दी हुई है। सिंचाई और नदी घाटी परियोजनाएं, बंजर भूमि, सूखा क्षेत्र विकास परियोजनाएं है ना, उद्योगों का विकास, उनका स्थान, कृषि आधारित उद्योग, ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में पहले से ही हैं। बेरोजगारी, गरीबी, कल्याण है ना, यहाँ पर मनरेगा दिया हुआ है, एक नया ये एड ऑन कर दिया गया है, बाकी सारी चीजें सेम है। एक तो यहाँ पर वीबी जी राम जी जोड़ दिया गया है, एक यहाँ पर जो आईजीएनपी था, आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, कैनाल प्रोजेक्ट है, इसको यहाँ पर हटा दिया गया है ना। अब बाकी सिंचाई की परियोजना दे दी गई है, तो एक ही बात आप वहां पर पढ़ सकते हो। बाकी फ्लैगशिप योजना ये सारे सेम है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा, यहाँ पर कोई बदलाव है नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था, मैंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था और भारत का जो भूगोल है उससे 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे जो टॉपिक्स है, जैसे मान लो यहाँ पर ये क्रांतियां हैं, ये आपने पढ़ लिया, जैसे ई कॉमर्स है, ये बेसिक सा टॉपिक्स है, ये आपने पढ़ लिया है ना। जैसे यहाँ पर ये वर्तमान स्थिति जैसे है, मान लो कि आपने इकोनॉमिक सर्वे देखा, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, और वहां से कुछ बेसिक चीजें यहां पर देख ली, तो इससे आप समझ सकते हो। या पंचवर्षीय योजनाएं वाला चीजें हैं, ये आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन है वो यहाँ से कम पूछे जाने वाले हैं। आगे बात करें यहाँ पर हम बात करें राजस्थान और भारत की पॉलिटी है वो दी हुई है, और तो सेम वैसे ही आपको है वो चीजें पढ़नी है। वैसे आपके सिलेबस में पॉलिटी है नहीं उसमें, तो यहाँ पर आप अपने तरीके से इस चीजों को पढ़ सकते हो, है ना, सीटी के माध्यम से। आगे देखो, आगे यहाँ पर बात करें राजस्थान ज्योग्राफी की, राजस्थान ज्योग्राफी में सेम टॉपिक्स है जो पहले थे, कोई बड़ा बदलाव है नहीं, और हर एक टॉपिक को पढ़ना है। इसमें कुछ टॉपिक जैसे जनजातियां वगैरह हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जनसंख्या का टॉपिक हर एग्जाम में जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। ऊर्जा संसाधन है, उसको इकोनॉमिक सर्वे से जोड़कर आपको पढ़ना होगा, है ना, ये चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। बाकी भारत का भूगोल, मैंने कहा कि कुछ बेसिक चीजें हैं वही पढ़नी है, बहुत डेप्थ में पढ़ने का प्रयास है वो यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, बहुत डेप्थ से पढ़ने हैं। सबसे ज्यादा आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस है वो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो हमें उसी तरीके से पढ़ना होगा। और देखो कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अब क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट को समझना होगा। जैसे ये हम बात करें यहाँ पर भारत में और राजस्थान के इतिहास के बारे में बात करें, तो इतिहास में आपको ये टॉपिक है उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। कौन सा टॉपिक है, या मैं खासकर बात करूं तो इन टॉपिक्स को तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। ये जो है ना, एक तो ये वाला टॉपिक और एक ये वाला टॉपिक पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 1857 की क्रांति और एकीकरण से हमेशा क्वेश्चन आता है। यहाँ पर देखो राष्ट्रीय एकीकरण और राज्यों का जो पुनर्गठन है वहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और या नई हम बात करें प्रौद्योगिकी का विकास है, नेहरू युग है, उसमें नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, वहां से क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाता है। तो इस चीजों को भी समझना है। कुल मिला के मेरा जो कोर मुद्दा है वो आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको टॉपिक वही पढ़ने हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि प्री। आप सोचो यदि आपका एग्जाम प्री और मेंस लेवल का होता तो आप कौन से टॉपिक्स पढ़ते, आप वही टॉपिक पढ़ते जो मेंस में जिनका ज्यादा स्कोर है, ना कि प्री में, क्योंकि प्री क्वालिफाइंग है। तो आप ऐसे मानो कि सीटी आपके लिए क्वालिफाइंग है और जो मेंस एग्जाम है वो है आपका वीडियो, पटवार, जो भी आप एग्जाम देना चाह रहे हो सीटी ग्रेजुएट लेवल में, तो आपको उसी प्रकार से तैयारी है वो करनी है। आई होप ये सेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपको बता दूं। आप यदि चाहते हो कि सर मैं बढ़िया से कोर्स लेकर तैयारी है वो करना चाहता हूं, तो यहाँ पर सीटी
ग्रेजुएट लेवल प्लस वीडियो का कॉम्बो कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। मात्र 2499 रुपए का ये कोर्स रहने वाला है। लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स रहेगा। आप आराम से घर पर बैठकर पढ़ सकते हैं। कुछ बच्चे ये पूछेंगे कि सर मैं तो 10+2 की तैयारी भी कर रहा हूं, तो क्या सर कांस्टेबल प्लस सिटी 10+2 का कोर्स अवेलेबल है क्या? तो हाँ भाई साहब, बिल्कुल अवेलेबल है। 1499 रुपए का आपको ये कोर्स है वो रहने वाला है। बाकी ओनली आप सिटी 10+2 का लेना चाहते हो तो 999 का, और ओनली सिटी ग्रेजुएट लेवल का लेना चाहते हो तो 1251 रुपए का ये कोर्स है वो रहने वाला है। उसके साथ ही आप सबको पता होगा कि पाठशाला क्लासेस अब आ रहा है आपके शहर उदयपुर में। 6 जुलाई को एक ग्रैंड मीटअप है वो रखा गया है। यदि आप इस मीटअप में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको जिला दर्शन की बुक है वो बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। उसके साथ ही करंट अफेयर की बुक भी मिलने वाली है, और हमारी जो सारी फैकल्टी मेंबर्स हैं उनसे भी मिलने का मौका आपको मिलेगा। यदि आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना है और आपके सभी साथियों के साथ में सेशन को शेयर जरूर करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।